बोचासण में नीलकंठ। वरताल से चलकर नीलकंठ वर्णी बोचासण आए। गांव के बाहर तालाब के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे निवास किया। नीलकंठ वर्णी को यह गांव अति सुंदर लगा। गांव में पाटीदारों के मंडल आज इकट्ठे हुए थे। वर्णी ने सोचा कि गांव में कोई उत्सव होगा। इतने में गांव की स्त्रियां तालाब में स्नान करने आई। नीलकंठ वहां से उठकर रामजी मंदिर में चले गए। मंदिर के पुजारी नरसिंहदास ने नीलकंठ का स्वागत किया। आज गांव में प्रमुख कानदास पटेल ने ब्रह्मभोज रखा था। गांव के लोगों ने नीलकंठ का दर्शन किया तो सभी अत्यंत प्रभावित हुए। गांव के पाटीदार वेरीभाई ने कानदास को नीलकंठ के आगमन की खबर दी। कानदास ने पुत्र काशीदास नीलकंठ को निमंत्रण करने के लिए भेजा। नीलकंठ वर्णी बाएं पैर पर दायां पैर रखकर ध्यानमग्न बैठे थे। नीलकंठ को देखते ही काशीदास आश्चर्यचकित रह गए। नीलकंठ के शरीर के चारों ओर प्रकाश सा फैला हुआ था। कुछ देर के बाद नीलकंठ ने जब आंखें खोली तो सामने काशीदास को देखा। काशीदास ने नीलकंठ के चरण स्पर्श करके प्रार्थना की, हे प्रभु, हे बाल ब्रह्मचारी, आप मेरे घर भोजन करने पधारिए। काशीदास का भावपूर्ण आग्रह देखकर नीलकंठ कानदास पटेल के घर पधारे। वे आंगन में ही बैठ गए। नीलकंठ के दर्शन से काशीदास की वृद्ध माता नानीबाई अत्यंत प्रसन्न हुई। अचानक नीलकंठ ने कहा, माँ, लड्डू दीजिए। नानीबाई भाव विभोर होकर रसोई में लड्डू लेने गई, किंतु ब्राह्मणों ने कहा कि अभी नैवेद्य नहीं चढ़ाया। नानीबाई वापस आई। तब नीलकंठ ने कहा, माँ, दूध और भात दो। परंतु घर में बिल्कुल ही दूध नहीं था। दोपहर का समय था। कानदास ने सोचा, अभी दोपहर के समय दूध कहाँ से लाऊं? सायंकाल हो तो भैंस भी दूध दे सकती है, परंतु अभी भैंस भी दूध नहीं देगी। वे बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए। परंतु नानीबाई को नीलकंठ के शब्दों पर विश्वास था। वे हाथ में पात्र लेकर भैंस के पास आई तो उनके आश्चर्य की सीमा न थी। भैंस के आंचलों से दूध स्वतः आ रहा था। कुछ ही पलों में दूध से पात्र भर गया। फिर नीलकंठ वर्णी को दूध, भात और शक्कर का भोजन परोसा। नीलकंठ तृप्त हुए। नानीबाई ने कहा, महाराज, अब हमारे ही घर रहिए। नीलकंठ ने कहा, माँ, मैं यहाँ फिर आऊँगा। एक नहीं, अनेक बार आऊँगा। मुझे अभी तो अनेक कार्य संपन्न करने बाकी हैं, इसीलिए अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। यह कहकर नीलकंठ वर्णी वहाँ से विदा हुए। जय श्री स्वामीनारायण।